आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आइए, हाल ही में WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, जिन्होंने इंटरिम अपनी रिपोर्ट जारी करी ऑस्ट्रेलियाज बुश फायर 2019-20, उसके बारे में बात करते हैं। इस रिपोर्ट में WWF ने बताया कि जो बुश फायर 2019 में स्टार्ट हुआ, जो कि मई 2020 तक लगभग चलता रहा, इसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट वहाँ के एनिमल्स, वहाँ के लोगों पे पड़े। इससे पहले हम थोड़ा WWF के बारे में जान लेते हैं, जिसको 1961 में इस्टेब्लिश किया गया, जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। और ये एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मेन वर्क वाइल्ड लाइफ एरियाज को प्रिजर्व करना और जो ह्यूमन इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट पे, उसको प्रिवेंट करना या कम करना। तो इस रिपोर्ट में WWF ने बताया कि जो बुश फायर है, जो जून 2019 में स्टार्ट हुई, उसमें लगभग 3 बिलियन एनिमल्स, जिनको डायरेक्टली अपनी जान गंवानी पड़ी या वहाँ से उनको डिस्प्लेस होना पड़ा। तो बुश फायर जो हैं, उनके बहुत से कारण हो सकते हैं। जो एक जंगल की आग है वो लगने के, इसमें से कुछ कारण है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग और हीट का काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाना उस एरिया में, या ड्रॉट, और भी बहुत सी कंडीशंस हैं। साथ ही साथ कुछ ह्यूमन एक्टिविटी भी हैं, जैसे बहुत से लोग कैंपिंग वगैरह के लिए जाते हैं वहाँ पे, रात में आग वगैरह जलाते हैं, और उससे भी जो है वो आग लग सकती है। और जंगल में एक बार आग लगने के बाद उसको बुझा पाना या उसको रोक पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा ही यहाँ पे भी हुआ। कॉज क्या था ये नहीं पता चल पाया, लेकिन इसमें जो 3 बिलियन एनिमल्स हैं, उनको डायरेक्टली अपनी जान गंवानी पड़ी या वहाँ से डिस्प्लेस होना पड़ा। उसमें से लगभग 143 मिलियन जो कि मैमल्स हैं, 2.46 बिलियन रेप्टाइल्स एंड 180 मिलियन बर्ड्स एंड मोर देन 51 मिलियन फ्रॉग्स। इसके साथ ही साथ लगभग 34 लोग, जिन्हें डायरेक्टली अपनी जान गंवानी पड़ी इस आग के चपेट में आने के कारण। और इसके बाद 417 से भी ज़्यादा लोगों को, जब वहाँ की एयर क्वालिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई, तो उनको भी अपनी जान गंवानी पड़ी। यहाँ की आग इतनी दूर तक फैली हुई थी, लगभग ये पूरी ऑस्ट्रेलिया में फैली हुई थी, जैसा कि एक सैटेलाइट इमेज है जिसमें आप देख सकते हैं। और इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट था वो सदर्न और ईस्टर्न एरियाज में रहा, न्यू साउथ वेल्स एंड विक्टोरिया रीजन में। बाद में अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड और न्यूजीलैंड जैसे देशों ने अपने जो उनकी मदद थी वो यहाँ पे भेजी और इनकी मदद की, लेकिन इससे काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे नुकसान हुआ। और नासा ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि यहाँ पे लगभग 306 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड इस आग के कारण उत्पन्न हुआ, जो कि एक ह्यूज अमाउंट है हमारे एनवायरनमेंट को क्षति पहुँचाने के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो वहाँ से उठने वाला जो स्मॉग था वो लगभग 1100 किलोमीटर दूर साउथ पैसिफिक ओशन को क्रॉस करके अर्जेंटीना और चिली तक पहुँचा। तो इसके बहुत से नुकसान हुए। वहाँ का जो नेचुरल वेजिटेशन था वो नुकसान हुआ। जो वहाँ के लोकल थे वो अपने घरों से बेघर हो गए। बहुत सी, लगभग 9,000 के आसपास जो बिल्डिंग्स हैं, जिसमें होम्स हैं बहुत से लोगों के, वो क्षतिग्रस्त हुए या पूरी तरह से बेकार हो गए। और इसको ये भी कहा जा रहा है कि मॉडर्न हिस्ट्री में एक सबसे बड़ा नेचुरल डिजास्टर भी हो सकता है। तो ये जो कुछ बिंदु थे इस रिपोर्ट के, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, आपको ये वीडियो पसंद आया, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक, शेयर एंड लोगों तक इसको पहुँचाएँ। और साथ ही साथ ये चैनल सब्सक्राइब करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर बताएं कि मुझे क्या सुधार करना चाहिए और किन चीज़ों पे वीडियो बनाना चाहिए। धन्यवाद।